हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। अपन बात कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के, ठीक है, पेपर 3 के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपन ने बात की थी आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। बात कर रहे हैं अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में अपन ने बात कर लिया किसके बारे में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में अपन ने 5 प्राइम कैपिंग बना लिया, 3 प्राइम पर पॉलीएडिनाइलेशन कर लिया। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है स्प्लाइसिंग। बहुत बड़ा टॉपिक है स्प्लाइसिंग, लेकिन अगर समझ में आएगा इजीली समझ में आ जाएगा। स्प्लाइसिंग का मीन्स क्या है, इंट्रोडक्शन। पहले भी अपन ने स्प्लाइसिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। स्प्लाइसिंग एक्चुअल में होता क्या है, मैं तुमसे पूछूं कि स्प्लाइसिंग का जनरली मीन्स क्या होता है। स्प्लाइसिंग का एक्चुअल में मीन्स क्या होता है, काटना या फिर जोड़ना। तो तुम्हारा सबका शायद जवाब आएगा कि स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, कट करना। लेकिन एक्चुअल में स्प्लाइसिंग का मतलब कट करना नहीं होता है, ओनली एक्सोन को जोड़ना होता है। जैसे मानो कि यहाँ पर ये क्या है, अपना आरएनए है, ठीक है, ये क्या है, अपना आरएनए है। और आरएनए के अंदर यहाँ पर देखोगे तो ये एक्सोन है, ये एक्सोन है और ये एक्सोन है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी एक्सोन, यहाँ पर बीच में इंट्रॉन है। यानी यहाँ पर बात करें तो ये तो है इंट्रॉन मान लो, ठीक है, और ये है एक्सोन, ये है एक्सोन। अब स्प्लाइसिंग का मतलब ये नहीं होता कि इंट्रॉन स्प्लाइसिंग यानी इंट्रॉन को कट करना। इसका मतलब ये होता है स्प्लाइसिंग का मतलब कि जो एक्सोन होते हैं इन एक्सोन को आपस में क्या करना, जोड़ना। इन एक्सोन्स को आपस में क्या करना, जोड़ना, और वो क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्प्लाइसिंग में देखो एक्सोन को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक्सोन क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। एक्सोन के पास क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। जब अपन किसकी बात करेंगे, ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक्सोन जो कोडिंग सीक्वेंस होती है यही क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। यानी इन्हीं के पास क्या होते हैं, कोड होते हैं, और वो कोड क्या करते हैं, अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। लेकिन इंट्रॉन है, इंट्रॉन के पास ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं इनको, इसलिए इनको कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं इनको, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अपन बात करेंगे स्प्लाइसिंग की। बहुत टाइप की स्प्लाइसिंग होती है, जैसे सेल्फ स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन भी बहुत टाइप के होते हैं। इंट्रॉन का ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उनके डिफरेंट टाइप के इंट्रॉन में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। एक यहाँ पर होती है स्प्लाइसोसोम के द्वारा स्प्लाइसिंग होती है। तो मेनली यहाँ पर जो यूकेरियोट्स में स्प्लाइसोसोम के द्वारा ही क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें कि क्या होती है स्प्लाइसिंग। अपने को किसकी स्प्लाइसिंग करनी है, आरएनए की स्प्लाइसिंग करनी है। और ये आरएनए की स्प्लाइसिंग यहाँ पर देखो प्री मैच्योर आरएनए है, प्री एमआरएनए है। प्री एमआरएनए इसको कब तक कहेंगे, जब तक इसके क्या बनेगी, 5 प्राइम पर कैप बनेगी, तब भी इसको क्या कहेंगे, प्री एमआरएनए। यानी 5 प्राइम पर कैप, 3 प्राइम पर पॉलीएटेल, और इसकी स्प्लाइसिंग होने के बाद में इसकी एडिटिंग हो जाए, तब ये कंप्लीटली क्या कहलाएगा, एमआरएनए कहलाएगा। उससे पहले इसको प्री एमआरएनए कहेंगे। तो अभी यहाँ पर स्प्लाइसिंग नहीं हुई, तो प्री एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पर देखें तो आरएनए स्प्लाइसिंग इज फॉर्म ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। क्या है, आरएनए प्रोसेसिंग की फॉर्म है इन विच ए न्यूली मेड प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए। इससे क्या होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। मैसेंजर आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मैच्योर आरएनए। और किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, मैच्योर आरएनए में ट्रांसफॉर्म होता है बाय रिमूविंग द नॉन कोडिंग सीक्वेंस टर्म्ड इंट्रॉन। यानी किसको रिमूव करना होगा, इंट्रॉन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, और एक्सोन को आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और वही क्या कहलाता है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, या फिर कह सकते हैं आरएनए की
स्प्लाइसिंग। यहाँ पर देखो कि आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, एक फॉर्म है किसकी, आरएनए प्रोसेसिंग की। क्योंकि आरएनए प्रोसेसिंग में 4 फॉर्म मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। सबसे पहला क्या है, कैपिंग का फॉर्मेशन होता है। सेकंड किसका फॉर्मेशन होता है, टेल का फॉर्मेशन होता है, पॉली टेल का फॉर्मेशन है। थर्ड किसका फॉर्मेशन होता है, स्प्लाइसिंग यानी जो इंट्रोन है उनको रिमूव करना होता है। फोर्थ किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए की क्या होती है, एडिटिंग होती है, यानी कुछ उसके अंदर जो एडिट किया जाए तो वो आरएनए की क्या होती है, एडिटिंग होती है। और ये सभी प्रोसेस किसके अंदर आती है, आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर आती है। इन विच न्यूली मेड, जो इससे क्या बनता है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और वो ट्रांसफर होता है किसमें, मैच्योर आरएनए में। बाय रिमूविंग, क्या रिमूव किया जाता है इस पे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। मैंने क्या बोला यहाँ पर देखो, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और उन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या टर्म दिया जाता है, इंट्रोन। यहाँ पर इंट्रोन और एक्सोन 2 होते हैं। यहाँ पर इंट्रोन को क्या किया जाता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है, इनको रिमूव किया जाता है। और एक्सोन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसको रिमूव नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या प्रोसेस किसकी, आरएनए स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रोन एंड joining of the coding sequence और एक्सोन। बात समझ में आई मैंने क्या बोला था, स्प्लाइसिंग का मतलब ये ही नहीं होता है कि कट करना, स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जोड़ना। किसको जोड़ना, एक्सोन को। और एक्सोन क्या होते हैं किसको जोड़ेंगे अपन, एक्सोन को जोड़ेंगे। और एक्सोन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, यानी कोडिंग सीक्वेंस को जोड़ना, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या करना, रिमूव करना। इट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। इसको क्या कहेंगे अपन, आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। आरएनए स्प्लाइसिंग का इंट्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। प्री एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। इंट्रोन को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, और इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो आरएनए स्प्लाइसिंग टेक प्लेस, आरएनए स्प्लाइसिंग कब होता है, टेक प्लेस ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन विथ इन द न्यूक्लियस इन द केस ऑफ न्यूक्लियस एन्कोडेड जीन। ये शायद मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था तब ये पॉइंट बताया था कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएशन प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है उसके ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। YSTPS इस तरह से सीक्वेंस था, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का क्या था, सीक्वेंस था। और वहाँ पर उन अमाइनो एसिड्स में जो 5th नंबर का सेरीन है, 2 नंबर का सेरीन है, वो वहाँ पर फॉस्फोराइलेट होते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है, वो 5th नंबर के जो सेरीन होता है वहाँ पर उसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। और फॉस्फोराइलेट करते ही वहाँ पर वो कौन सी मैकेनिज्म शो करता है, कैपिंग मशीनरी क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। और कैपिंग मशीनरी ऑन होने के बाद में वहाँ पर बाद में जब इनिशिएशन होता है तो वहाँ पर इनिशिएशन होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया, जैसे ही इलोंगेशन स्टार्ट होता है, इलोंगेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर रिक्रूट होते हैं। और उन फैक्टर के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर के कारण वहाँ पर जो सेकेंड नंबर का सेरीन है वो क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट करता है PTEFB के द्वारा, ठीक है। और वहाँ पर जो सेकंड नंबर का सेरीन होता है वो स्प्लाइसिंग की मशीनरी साथ के साथ करता रहता है। जैसे जैसे इलोंगेशन साथ चलता है वैसे वैसे स्प्लाइसिंग भी क्या होती है, साथ के साथ चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि जो कहाँ पर होती है आरएनए स्प्लाइसिंग, न्यूक्लियस के अंदर। और कब होती है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस एन्कोडेड जीन के द्वारा इसकी क्या होती रहती है, साथ के साथ स्प्लाइसिंग होती रहती है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इन यूकैरियोटिक सेल्स आरएनए स्प्लाइसिंग इज क्रूशियल एज इट ensure that an immature RNA molecule is converted into a mature molecule that can then be translated into protein।
यानी जो आरएनए स्प्लाइसिंग है इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रूशियल है वो एंश्योर करती है कि जो इमेच्योर आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मैच्योर आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है और बाद में किसका ट्रांसलेट होता है, प्रोटीन का ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो प्री एमआरएनए है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैच्योर एमआरएनए यानी एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और वो एमआरएनए किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये अपन ने देखो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या फिर कह सकते हैं अपन आरएनए प्रोसेसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और आरएनए प्रोसेसिंग की कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मॉडिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी, यानी वहां पर कहीं पर भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की और आरएनए प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर उसकी नीड नहीं होती है। ये होता है ओनली किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट अपन देखें, आरएनए स्प्लाइसिंग इज ए कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट इज रेगुलेटेड बाय वेरियस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, जो आरएनए क्या है स्प्लाइसिंग होती है, वो कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ये ओवरऑल क्या होती है, कंट्रोल होती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स के द्वारा और उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाएगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी SNRNP। ये अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप के SNRNP यानी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होंगी और वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स इसको क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से कंट्रोल करती हैं ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर उसके पहले देखने से पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में कि इंट्रोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है। अपने डायग्राम में समझ लिया कि प्री मैच्योर एमआरएनए के अंदर क्या होता है, इंट्रोन भी होता है और एक्सोन भी होता है। इंट्रोन होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक्सोन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो व्हाट इज इंट्रोन, इंट्रोन क्या होते हैं। इंट्रोन आर नॉन कोडिंग डीएनए, इंट्रोन क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है प्रेजेंट विथ इन ए जीन। कहां पर प्रेजेंट होता है, एक जीन के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग, किसके द्वारा, प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, कब, जब मैच्योरेशन हो रहा हो किसका, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का। यानी जो प्रोसेस है वही है जो अपने पहले बात की थी। इंट्रोन क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जीन के अंदर, और रिमूव्ड किसके द्वारा किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा, जब जो आरएनए क्या हो रहा हो, मैच्योर हो रहा हो। द वर्ड इंट्रोन इज यूज्ड टू डिनोट बोथ द डीएनए सीक्वेंस विथ इन द जीन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। यानी जो वर्ड होता है इंट्रोन है वो यूज किया जाता है डिनोट बोथ द डीएनए सीक्वेंस, यानी दोनों डीएनए सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है, द जीन एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। इंट्रोन आर कॉमन इन द प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियर जीन, यानी इंट्रोन होता है कॉमन इन प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियर जीन ऑफ किसके अंदर, मोस्ट जोड इनवर्टिब्रेट्स, किसके अंदर, यानी इंट्रोन क्या होता है, वहां पर प्रोटीन कोड करता है किसके अंदर, मोस्टली जोड इनवर्टिब्रेट्स, जिसके पास जो प्रेजेंट है इनवर्टिब्रेट्स, एंड अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके साथ में देखें तो पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन कोड करता है। कौन, इंट्रोन। इंट्रोन आर कॉमन इन द प्रोटीन कोड करता है। इन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर देखें अपन बात करें जो जोड इनवर्टिब्रेट, जिसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ में देखिए अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है, इंट्रोन प्रोटीन कोड करता है। सिमिलरली द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ऑफ जोड वर्टिब्रेट्स आर entirely
डिवाइड ऑफ इंट्रॉन वेयर एज दोज इन अदर यूकेरियोट्स मैनी इंट्रॉन। यानी सिमिलरली बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम किसका, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जोड वर्टिब्रेट्स का ऑलमोस्ट एंटायरली डिवाइड्स, यानी क्या करता है, अवॉइड करता है ऑफ इंट्रॉन वेयर दीज द अदर यूकेरियोटिक हैव मैनी इंट्रॉन्स। यहाँ पर क्या करता है कि प्रोटीन कोड करता है, इंट्रॉन यहाँ पर प्रोटीन कोड नहीं करता। जो कौन कौन से के अंदर प्रोटीन कोड नहीं करता, जोड वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इंट्रॉन यूकेरियोट्स के अंदर क्या नहीं करता, ये वो नहीं करता, क्या नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग द इंट्रॉन बिटवीन द एक्सोन आर रिमूव्ड टू कनेक्टेड टू डिफरेंट एक्सोन दैट देन कोड फॉर मैसेंजर आरएनए। क्या कहना चाह रहा है कि जब आरएनए स्प्लाइसिंग होती है तो इंट्रॉन के बीच में क्या होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, और एक्सोन्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और इंट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और वो एक्सोन आपस में जुड़ते हैं, किस क्या का फॉर्मेशन करते हैं, मैसेंजर आरएनए का। इंट्रॉन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द वेरिएशन इन द प्रोटीन। इंट्रॉन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, जब वेरिएशन करना होता है, किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर वेरिएशन। जैसे मान लो कि एक्सोन तो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन इंट्रॉन वहां पर ऐड हो गया तो वहां पर प्रोटीन के अंदर क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। और बायो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इन विच इंट्रॉन टेक पार्ट इन प्रोमिनेंट रोल। यानी क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, अगर वहां पर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा उनको क्या नहीं किया गया हो, रिमूव नहीं किया गया हो। ठीक है, इंट्रॉन हैव ए डोनर साइट। इंट्रॉन क्या करता है, एक डोनर साइट प्रोवाइड करवाता है, 5 प्राइम एंड ए ब्रांच साइट नियर द 3 प्राइम एंड। ये अपन देखेंगे कि जो इंट्रॉन के पास में 2 साइट होती है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, एंड द एक्सेप्टर साइट 3 प्राइम एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर स्प्लाइसिंग। और यहीं पर क्या होता है, इन दोनों साइट पर ही क्या होता है, स्प्लाइसिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, कट लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो मेजर टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, इंट्रॉन्स की बात करें तो मेजर टाइप ऑफ इंट्रॉन्स, इसमें से ध्यान से रखना, टाइप ऑफ इंट्रॉन की बात करें, ग्रुप फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, न्यूक्लियर प्री एमआरएनए टाइप का और टीआरएनए टाइप का। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड की बात करें और न्यूक्लियर प्री एमआरएनए की बात करें, तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर देखिए तो जीन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जीन, बैक्टीरियोफेज एंड यूकेरियोट्स, इनके अंदर क्या होता है, सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है। यहाँ पर खुद ही क्या करते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं। सेल्फ स्प्लाइसिंग की जनरल बात करें तो यहाँ पर 2 रिएक्शन चलती हैं, 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। यानी वहां पर क्या होगा, एस्टर बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं वहां पर उनका क्या होता है, ब्रेक होता है। ग्रुप सेकंड में जीन ऑफ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनल्स, इनमें भी क्या होती है, सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है। और जो न्यूक्लियर प्री एमआरएनए है, एमआरएनए के अंदर देखिए तो प्रोटीन एनकोडिंग जीन इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोट, जब यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन का एनकोड किया जा रहा हो तो किसका, कौन सी मैकेनिज्म होगी, स्प्लायोसोम मैकेनिज्म। स्प्लायोसोम मैकेनिज्म में अभी अपन ने बात की थी आरएनपी प्रोटीन्स होती हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, वैसे इसका पूरा नाम होता है SNRNP, स्मॉलर न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन स्प्लायोसोमल जो मैकेनिज्म्स होती है उसमें रेस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों मैकेनिज्म्स अपन पढ़ेंगे, कौन सी, सेल्फ स्प्लाइसिंग भी पढ़ेंगे और स्प्लायोसोमल स्प्लाइसिंग भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें टीआरएनए की, टीआरएनए जीन ऑफ बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकेरियोट्स, ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस या मैकेनिज्म होती है। ये क्या है, टाइप्स दे रखे हैं, यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सेल्फ। देयर आर आल्सो सेवरल टाइप और माइनर इंट्रॉन इंक्लूडिंग ग्रुप थर्ड इंट्रॉन, ट्विन इंट्रॉन एंड आर्चियल इंट्रॉन, बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर ये मेजर अपन ने क्या लिए हैं, मेजर अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर इंट्रॉन के टाइप्स लिए हैं।
नेक्स्ट अपन देखिए एक्सोन्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन एक्सोन, व्हाट इज एक्सोन। एक्सोन की बात करें तो एक्सोन क्या होते हैं, व्हाट इज एन एक्सोन। एक्सोन आर प्रोटीन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस होता है। एक्सोन क्या होता है, प्रोटीन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस होता है दैट कंटेन द नेसेसरी कोडन ऑफ और जेनेटिक इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो एक्सोन होते हैं उनके पास वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोडोन से मिलकर बने होते हैं। स्पेसिफिक कोडोन, कोडोन क्या होते हैं, 3 जो न्यूक्लियोटाइड है उनका एक कोडोन होता है, जैसे AUG है, AUG है। सबसे फर्स्ट जो इनिशियल कोडोन होता है वो क्या होता है, AUG होता है, ये कोड करता है मिथ्योनिन को, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट जैसे अपना जो RNA प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहला अपन यही पढ़ेंगे व्हाट इज कोडोन, कोडोन क्या होते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के mRNA देखेंगे, फिर वहां पर ट्रांसलेशन के प्रोसेस अपन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कोडोन से मिलकर बना होता है और उन कोडोन के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है। The word exon represent the expressed region present in the genome। जो एक्सोन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पर जीनोम के अंदर एक्सप्रेशन करना है किसका, जीन का, यानी रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन रीजन प्रेजेंट इन द रीजन, यानी जो एक्सप्रेशन रीजन होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको एक्सोन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, द एक्सोसोम इज द टर्म यूज द इंडिकेट द एंटायर सेट ऑफ एक्सोन प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ ऑर्गेनल्स। यानी जो एक्सोसोम होता है वो टर्म्स यूज किया जाता है अंदर की तरफ जो एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं जीनोम के अंदर, ठीक है। इन जीन कोडिंग, नेक्स्ट बात करें, इन जीन कोडिंग फॉर प्रोटीन एक्सोन इंक्लूड बोथ द प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पर क्या होता है कि जो इन जीन कोडिंग फॉर प्रोटीन एक्सोन इंक्लूड होते हैं, एक्सोन के साथ इंक्लूड होता है बोथ द प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, यानी एक्सोन के पास तो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस तो होता ही है, उसके साथ में 5 एंड 3 प्राइम पर अनट्रांसलेटेड रीजन UTR रीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं, UTR रीजन प्रेजेंट होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन कहां पर, एक्सोन के पास में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, एक्सोन आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स रैंकिंग फ्रॉम जॉड वर्टिब्रेट टू यीस्ट, बैक्टीरिया एंड इवन वायरस। जो एक्सोन्स होते हैं वो सभी बैक्टीरिया के अंदर यानी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चाहे देखो फ्रॉम जोड वर्टिब्रेट से लेकर यीस्ट, बैक्टीरिया एंड इवन वायरस तक भी क्या होता है, एक्सोन प्रेजेंट होता है। इन द ह्यूमन जीनोम एक्सोन अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द टोटल जीनोम। यानी अगर पूरा का पूरा ओवरऑल डीएनए की बात करें तो डीएनए का ओनली कितना परसेंट, 1%, ओनली कितना, 1%, वाइल द रेस्ट इन ऑक्यूपाइड बाय इंटरजेनिक डीएनए एंड इंट्रॉन। वहां पर देखो ओनली कितना अकाउंट बनाता है एक्सोन, ओनली 1%, बाकी में क्या होता है, रेस्ट इज कॉपीड होते हैं, इंटरजेनिक डीएनए होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सोन्स आर एसेंशियल यूनिट इन प्रोटीन सिंथेसिस एज दे कैरी रीजन्स कंपोज्ड ऑफ कोडोन्स दैट कोड फॉर वेरियस प्रोटीन। यानी एक्सोन के पास क्या होती है, एसेंशियल यूनिट्स होती है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एज दे कैरी रीजन, ये क्या करते हैं, कैरी रीजन कंपोज्ड ऑफ कोडोन्स दैट कोड फॉर वेरियस रीजन। ये क्या होते हैं, एक्सोन बहुत सारे जो कोडोन होते हैं उनसे क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, और ये कोडोन क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की अपन बात करेंगे, किस तरह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। एनेबल एक्सोन टू बी अरेंज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन वेयर डिफरेंट कन्फर्मेशन रिजल्ट इन डिफरेंट प्रोटीन। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मली जो स्प्लाइसिंग होगी उसमें क्या होगा, ओनली सारा क्या आएगा, एक्सोन आएगा। लेकिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है, कभी कभार
अल्टरनेटिव चेंजेस आ जाते हैं, यानी उसके अंदर जो mRNA उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, कुछ इंट्रॉन वहाँ पर स्प्लाइसिंग के टाइम पे रह जाते हैं। अब जब इंट्रॉन रह गया तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी क्या होगा, अलग होगा। तो रिजल्ट में क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाएगा, डिफरेंट कन्फर्मेशन रिजल्ट आएंगे और डिफरेंट क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। कब, जब क्या होगा, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगा, क्योंकि एक्सॉन क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, और जब एक्सॉन डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अरेंज हो गया तो वहां पर डिफरेंट कन्फर्मेशन रिजल्ट आएगा और डिफरेंट कन्फर्मेशन रिजल्ट से डिफरेंट प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ए प्रोसेस सिमिलर टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इज एक्सॉन सफिंग वेयर एक्सॉन और सिस्टर क्रोमेटिन आर इनहांस्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो सिमिलर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यानी एक्सॉन सफिंग वेयर एज एक्सॉन सिस्टर क्रोमेटिन एंड इनहांस्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पर अपन डिटेल से इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, सबसे पहला जो स्प्लाइसिंग होगा वो होगा सेल्फ स्प्लाइसिंग। ठीक है, तीन टाइप से अपन स्प्लाइसिंग को देखेंगे, सेल्फ स्प्लाइसिंग, ठीक है, सेकंड स्प्लाइसोम्स के द्वारा स्प्लाइसिंग, ठीक है, थर्ड अपन देखेंगे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहले जो सेल्फ स्प्लाइसिंग की बात करें तो सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या होगा, ठीक है। सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या होगा, यहां पर देखिए सेल्फ स्प्लाइसिंग, सबसे पहले अपन देखें इसके बारे में, सेल्फ स्प्लाइसिंग के बारे में। सेल्फ स्प्लाइसिंग के बारे में देखें तो सेल्फ स्प्लाइसिंग में क्या होता है, सबसे पहले अपन किसकी स्ट्रक्चर्स देखें, एक्सॉन की, सॉरी जो अपना इंट्रॉन है, जो यानी शायद अपन कह सकते हैं अपन प्री एमआरएनए की स्ट्रक्चर्स देखते हैं। प्री एमआरएनए के अंदर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, या प्री एमआरएनए कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर इंट्रॉन की स्ट्रक्चर्स, इंट्रॉन की स्ट्रक्चर्स, इंट्रॉन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, यहां पर अपन देखते हैं। इंट्रॉन स्ट्रक्चर, इंट्रॉन स्ट्रक्चर्स, इंट्रॉन स्ट्रक्चर्स की, इंट्रॉन के स्ट्रक्चर्स देखें तो यहां पर ये क्या है, इंट्रॉन, यहां पर ये 5 प्राइम रीजन, यहां पर ये है 3 प्राइम रीजन, यहां पर देखें तो यहां से यहां तक मान के चलो अपना एक्सॉन है, और यहां पर भी क्या है, एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये भी क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, यहां पर एक्सॉन, यहां पर ये एक्सॉन, यहां पर ये क्या है, इंट्रॉन। अब इंट्रॉन के अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिलते हैं, यहां पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है इंट्रॉन के अंदर, बीच में YURAY, YURAY, R का मतलब होता है प्यूरिन और Y का मतलब होता है पायरामिडिन, R का मतलब होता है प्यूरिन, R इजकल टू प्यूरिन, और Y का मतलब होता है पायरामिडिन। Y का मतलब क्या होता है, पायरामिडिन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्यूरिन क्या होते हैं और पायरामिडिन क्या होते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यानी अब जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी सीक्वेंस है YURAY। अब यहाँ पर ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन के यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है GU, और यहाँ पर होता है G। यहाँ पर इंट्रॉन का सीक्वेंस होता है 5 प्राइम के साइड पर GU, और यहाँ पर 3 प्राइम की साइड पर AG।
ठीक है। यहाँ पर इंट्रोन यहाँ पर होगा तो इसको कहा जाता है 5 प्राइम, यहाँ पर इस साइट को कहा जाता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, यानी एक कट यहाँ पर लगेगा, एक कट क्या लगेगा यहाँ पर लगेगा। इसको कहा जाता है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ठीक है। और यहां पर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसको कहा जाता है ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस। यहां पर सीक्वेंस होता है, यहां पर इसको कहा जाता है ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस। यहां पर एक और सीक्वेंस होता है सी यू मान के चलो, पॉली पायरामिडीन ट्रैक या ट्रैक, पॉली पायरामिडीन ट्रैक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स होती है किसकी, इंट्रोन की स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। और यहां पर ये एडेनिन है, इस एडेनिन का यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा रोल है। यहां पर ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में क्या होता है, 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। इस ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस में क्या होता है, 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पर कितनी ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। और ये दोनों ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही क्या कहलाती है, सेल्फ स्प्लाइसिंग कहलाती है, ठीक है। अपने आप क्या हो रहा हो, यानी ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगी, सेल्फ स्प्लाइसिंग। लेकिन जब अपन स्प्लाइसोम्स के द्वारा देखेंगे तो वहां पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्मॉल SNRNP, वहां पर डिफरेंट टाइप की SNRNP ये दोनों रिएक्शंस को क्या करवाती है, कंप्लीट करवाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रिएक्शन होती है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये कैसे होती है ये अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस जी के बीच में और इस जी के बीच में यहाँ पर फॉस्फेट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फॉस्फेट द्वारा तो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अपन बात करें फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट अपने को ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखनी है। इसमें क्या होता है, यहां पर 5 प्राइम यहां पर 3 प्राइम, 5 प्राइम और यहां पर 3 प्राइम। यहां पर देखोगे तो ये वाला जो रीजन था ये किसका रीजन था, किसी भी कलर से बना लो, ये किसका रीजन था, एक्सोन था। यहां पर ये क्या था, एक्सोन। अब इंट्रोन के अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर जो YA, यहां पर जो सीक्वेंस था, सॉरी RAY, यहां पर जो एडेनिन होता है, इस एडेनिन का OH, इस एडेनिन का यहां पर क्या OH ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर सेकेंड OH, इसका सेकेंड OH यहां पर 3 प्राइम, यहां पर 5 प्राइम, यहां पर इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वहां पर फॉस्फेट जुड़ा होगा, और यहां पर ये 2 सेकेंड प्राइम OH है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये यहां पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से यहां पर इसका जो एस्टर बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और यहां पर एस्टर बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में क्या स्ट्रक्चर्स बन गई, यहां पर
ये एक्सॉन, यहाँ पर ये एक्सॉन, ठीक है, और यहाँ पर ये इंट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सॉन है, वो एक्सॉन है, यहाँ पर ये बीच में इंट्रॉन है। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर इसका जो एडेनिन होता है, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस का एडेनिन होता है, उसका जो सेकेंड प्राइम पर OH फ्री होता है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके जो एस्टर बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर 3 प्राइम पर क्या ग्रुप फ्री हो गया, OH फ्री ग्रुप फ्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर कट लगने के बाद में, यहाँ पर क्या हो गया, कट लग गया। तो कट लगने के बाद में यहाँ पर जो 5 प्राइम होता है ये क्या करता है, 5 प्राइम क्या करता है, यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाता है, लैरिएट फॉर्म में इस तरह से मुड़ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, मुड़ जाता है। और इस रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसको क्या कहेंगे अपन, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन। यानी क्या होगा, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन में जो एडेनिन है, एडेनिन का OH ग्रुप कहाँ पर, यहाँ पर जो फर्स्ट वो होता है, यहाँ पर जो फॉस्फेट होता है ना, उस फॉस्फेट के पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इन दोनों का जो स्प्लाइस साइट होती है ना, कौन सी स्प्लाइस साइट है, ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जिससे यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक बनने के बाद में यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर जो एडेनिन था उस एडेनिन के साथ यहाँ पर क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसको कहेंगे अपन फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद में अपन देखिए तो एक और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, उसे कहेंगे अपन सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कब होगी, जब देखो यहां पर क्या हो गया था, ये 5 प्राइम पर ये एक्सॉन था, ठीक है, यहाँ पर 3 प्राइम का इसका OH ग्रुप क्या हो गया, फ्री हो गया। यहाँ पर ये तो क्या हो गया, ठीक है, फोल्ड हो गया। और फोल्ड होने के बाद में यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट के बाद में यहाँ पर क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है। अब यहाँ पर जो OH होता है वो किसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यहाँ पर जो फॉस्फेट होते हैं उसके ऊपर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो यहाँ पर ये एक्सॉन और ये एक्सॉन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, अब सेपरेट हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन जाता है, ये फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, दोनों एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं, एक्सॉन फर्स्ट, एक्सॉन सेकेंड। इस तरह से जब सेकेंड बार इसका OH जो 3 प्राइम पर OH फ्री है, ये भी अपना बदला पूरा करता है, यानी इसने क्या कहा, उसने ब्रेक किया तो ये भी क्या करता है, अपना बदला पूरा करता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर देखो तो तुम यहाँ पर देखो, सबसे पहले सेल्फ स्प्लाइसिंग में यहाँ पर ये क्या है, इंट्रॉन की स्ट्रक्चर्स है। इंट्रॉन में यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। और यहाँ पर देखोगे तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या होता है, यहाँ पर ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन के अंदर यहाँ पर पॉलीपैरामिडिन ट्रैक होता है, यहाँ पर ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस होता है, यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये दोनों एक्सॉन होते हैं और ये क्या होता है, इंट्रॉन। ये क्या होता है, इंट्रॉन होता है। और इंट्रॉन के बाद में यहाँ पर जब फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इसका एडेनिन का जो OH ग्रुप सेकेंड प्राइम पर OH ग्रुप फ्री रहता है, वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, अटैक करता है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद में यहाँ पर जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है या एस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है ना उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के आपस के बीच में, ठीक है, तो उसको ब्रेक करके और यहाँ पर ये क्या कर लेता है, लैरिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करता है, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कंप्लीट करता है। और यहाँ पर देखोगे तो फिर सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस में ये इसका OH यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ पर इसको एक्सॉन
ये जो इंट्रॉन है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये क्या हो गया, इंट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। कैसे बना लो, इंट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर अपन बात करें सेल्फ स्प्लाइसिंग की, तो सेल्फ स्प्लाइसिंग में ठीक है, सेल्फ स्प्लाइसिंग अपन देख रहे थे, तो सेल्फ स्प्लाइसिंग की थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे अपन ने देख लिया, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा। सेल्फ स्प्लाइसिंग, ठीक है, सेल्फ स्प्लाइसिंग अकर फॉर रेयर इंट्रॉन। क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, रेयर इंट्रॉन्स के अंदर पाया जाता है। दैट फॉर्म ए राइबोजाइम परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द स्प्लाइसोम बाय आरएनए अलोन। जब क्या हो, आरएनए अलोन फंक्शंस कर रहा हो तब ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। और सेल्फ स्प्लाइसिंग कहां पर देखने को मिलता है, रेयर इंट्रॉन्स के अंदर देखने को मिलता है। दैट फॉर्म ए राइबोसोम्स परफॉर्मिंग ए फंक्शंस ऑफ स्प्लाइसोम बाय आरएनए अलोन। देयर आर 3 काइंड ऑफ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप थर्ड। 3 टाइप के जो इंट्रॉन के ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वो क्या करते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन करते हैं। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड इंट्रॉन परफॉर्म स्प्लाइसिंग सिमिलर टू द स्प्लाइसोम। जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप होता है वो किस तरह से स्प्लाइसोम करता है, जो स्प्लाइसिंग करता है जैसे स्प्लाइसोम करता है। स्प्लाइसोम में भी अपन देखेंगे 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होंगी, इसमें भी यहाँ पर 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है विदाउट रिक्वायर एनी प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन न्यूक्लियोसोम में देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम में अपन स्प्लाइसोम में देखेंगे तो स्प्लाइसोम में अपन बहुत सारे प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दिस सिमिलरिटी सजेस्ट दैट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड इंट्रॉन मे बी इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू द स्प्लाइसोम। ये किसके द्वारा रिलेट करता है, स्प्लाइसोम्स के जैसा रिलेट करता है। इवोल्यूशनरी रिलेटेड किसके जैसा करता है, स्प्लाइसोम के द्वारा। यानी जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड होता है वो जैसे स्प्लाइसोम क्या करता है, स्प्लाइसिंग करता है, वैसे ही ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड करता है। सेल्फ स्प्लाइसिंग में आल्सो बी वेरी एनिसेंट एंड मे हैव एग्जिस्ट इन आरएनए वर्ल्ड प्रेजेंट बिफोर प्रोटीन। ठीक है, यहां पर देखें तो 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन characterize the mechanism in which group first intron are spliced। जब बात करें ग्रुप फर्स्ट स्प्लाइस्ड करता है तो 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म्स क्या होती है, कंप्लीट होती है। फर्स्ट में देखें 3' OH ऑफ फ्री ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड और 1 लोकेटेड इन द इंट्रॉन। इंट्रॉन के अंदर जो 3' पर OH पे जो फ्री ग्वानोसिन, यहां पर देखो यहां पर देखो, यहां पर ग्वानोसिन है, इसका 3' OH। (3' of a free guanosine nucleoside और 1 located in the intron। कहां पर लोकेटेड है, इंट्रॉन के। और ए न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर GMP यानी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैक फोस्फेट एट द 5' स्प्लाइस साइट। यहां पर क्या करता है कि ये 5' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, अटैक करता है। और 3' of OH 5' exon become a nucleophilic and the second trans-esterification result in the joining of the 2 exon। यहाँ पर 2 रिएक्शंस होती है, एक तो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन और एक सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म्स, the mechanism in which group second intron are spliced to trans-esterification reaction like group first intron as follow। यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दोनों की जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। इसमें क्या होगा,
द सेकेंड OH ऑफ स्पेसिफिक एडिनोसिन। यहां पर देखो ये वाला जो अपन ने बात की थी, ये बात कर रहा है किसके बारे में, ग्रुप फर्स्ट के बारे में। ये वाला किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो 3' OH है उसका फ्री ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड होता है, वो लोकेटेड होता है इंट्रोन के अंदर, और वो न्यूक्लियो क्या करता है, अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पर, यानी 3' OH किसका, ग्वानिन का। ग्वानिन का जो 3' OH है वो क्या करता है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किसके ऊपर, 5' स्प्लाइस साइट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन में। सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन में जो 3' OH है, 3' OH है कहां पर, एक्सोन का, 3' जो एक्सोन का वो अटैक करेगा कहां पर, जो 3' स्प्लाइस साइट पर, स्प्लाइस साइट पर, SIT। यानी फर्स्ट में जो ग्वानिन है, जो इंट्रोन पे ग्वानिन है उसका वो ग्वानिन का 3' OH 5' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है फर्स्ट में। तो सेकंड में क्या करेगा, सेकंड में जो इसका जो 5' स्प्लाइस साइट पर क्या है, एक्सोन का जो 3' OH फ्री हो गया वो 3' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन करता है। ये बात कर रहा है ग्रुप फर्स्ट की, और यहाँ पर ग्रुप सेकंड का अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो ग्रुप सेकंड का था। और ग्रुप सेकंड में देखो तो ग्रुप सेकंड में देखोगे तो द OH, द सेकंड प्राइम OH यानी सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, एडेनिन का, ये अपन ने देखा था, ऑफ ए स्पेसिफिक एडेनोसिन इन द इंट्रोन अटैक द 5' स्प्लाइस साइट देयर बाय फॉर्मिंग द लेरिएट। और इसमें जो फॉर्मेशन बनता है वो क्या होता है, लेरिएट फॉर्म। लेरिएट किसे कहेंगे, जैसे फंदे का, इस तरह से फंदा बनता है ना, फांसी का फंदा लटकाते हैं लेरिएट फॉर्म में इस तरह से, ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, लेरिएट फॉर्म बनता है। तो यहां पर देखोगे तो किसका, एडिनोसिन का सेकंड प्राइम पर OH वो क्या करता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है कहां पर, 5' स्प्लाइस साइट पर, 5' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट करता है। दूसरा यहां पर देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब यहां पर जहां पर 5' स्प्लाइस साइट के ग्वानिन पर क्या करता है, अटैक करता है, तो वहां पर उसका ग्वानिन का जो 3' OH है वो क्या हो गया, अब फ्री हो गया, और वो 3' OH देखो 3' ऑफ OH 5' एक्सोन trigger the second trans एस्टरिफिकेशन at the 3' splice site thereby joining the axon together। ये क्या करता है, 3' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है, 3' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है। तो ग्रुप सेकंड के अंदर सेकंड प्राइम पर OH एडेनिन का 5' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। यहाँ पर सेकंड की बात करें तो 5' स्प्लाइस साइट पर जो OH फ्री है वो 3' स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये अपन ने ग्रुप सेकंड का अपन ने किसके अंदर देखा था, ये है ग्रुप सेकंड का, और ये अपन ने उसके अंदर देखा था किसके अंदर, डायग्राम के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर देख सकते हैं, देखो अपना डायग्राम बनाया था अपन ने ये वाला, यहां पर देखो ये तो जनरल इंट्रॉन की स्ट्रक्चर्स है, इंट्रॉन की स्ट्रक्चर्स के बाद में यहां पर देखो फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहां पर देखोगे तो एडेनिन का कौन सा, एडेनिन पर 2' OH, एडेनिन पर 2' OH यानी सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है यहां पर कौन सी साइट पर, इसको क्या कहते हैं, 5' स्प्लाइस साइट, और ये 5' स्प्लाइस साइट फिर यहां पर कहां पर, एक्सोन पर क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, एक्सोन पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। दूसरा अपन देखें यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, अब यहां पर ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देखो लेरिएट फॉर्म में, इसको कहते हैं लेरिएट फॉर्म, ठीक है। ये उसमें देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। लेरिएट फॉर्म का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहां पर जो एक्सोन है, ये क्या है, एक्सोन है,
इस एक्सोन का ये वाला जो 3 प्राइम पर OH ग्रुप फ्री हुआ है, क्योंकि 5 प्राइम पर क्या होता है फॉस्फेट और 3 प्राइम पर OH ग्रुप। अब ये भी क्या करता है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, इसमें अलग में बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो ये एक्सोन का जो 3 प्राइम OH है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किस साइट पर, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और ये जो एक्सोन्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और ज्वाइंट होने के बाद में एक्सोन स्प्लाइसिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस टाइप का इंट्रॉन है, जैसे ग्रुप सेकंड टाइप का, ग्रुप फर्स्ट टाइप का, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंट्रॉन के बेसिस पे। यहां पर देखोगे तो यहां पर दे रखा है किसके बारे में, ग्रुप फर्स्ट सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन सीक्वेंस। यहां पर ग्रुप फर्स्ट है, यहां पर ग्रुप सेकंड है। अब यहां पर ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहा है, तो ग्रुप फर्स्ट में देखो यहां पर ये क्या है, एक्सोन है। इसमें देखोगे तो यहां पर भी ये भी एक्सोन है, ये क्या है, इंट्रॉन है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, यहां पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहां पर देखोगे तो यहां पर ग्वानिन रखा हुआ है, स्पेसिफिक साइट सीक्वेंस है, यहां पर ग्वानिन का कौन सा, 3 प्राइम OH। देखोगे तो यहां पर ग्वानिन का 3 प्राइम OH 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो यहाँ पर ग्वानिन फ्री हो गया। यहाँ पर ये 3 प्राइम पर क्या हो गया, अब OH ग्रुप फ्री हो गया। और ये 3 प्राइम का OH यहाँ पर देखोगे तो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, और यहाँ पर इस इंट्रॉन को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लेरिएट फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर लेरिएट फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये लीनियर स्ट्रक्चर्स है किसकी, इंट्रॉन की। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ग्रुप सेकंड में ये एक्सोन है, ये भी एक्सोन है, यहाँ पर स्पेसिफिक साइट होती है। ठीक है, वहाँ पर एडेनिन, उसका एडेनिन का 2 प्राइम का OH यहाँ पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, ये इंट्रॉन की सीक्वेंस है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ये एडेनिन, यहाँ पर क्या हो जाता है, वापस से अटैच हो जाता है, और यहाँ पर इसका OH यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और इस तरह से ये लेरिएट फॉर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है, और ये दोनों एक्सोन आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़े जाते हैं। और इसी के द्वारा अपना जो सेल्फ स्प्लाइसिंग है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रिकर्सर RNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये RNA मॉलिक्यूल्स हैं प्रिकर्सर, ये ट्रांसेंट है, इंटरमीडिएट है, बीच का मिल रहा है, ये एक्सरसाइज इंट्रॉन सीक्वेंस, और यहाँ पर लाइगेट एक्सोन सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस है वो क्या है, लाइगेट है। तो इस तरह से देखो तुम्हें यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स कंप्लीट होती है। और स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स की बात करें तो किसके अंदर स्प्लाइसिंग अपन ने बात की है, स्प्लाइसिंग की, सेल्फ स्प्लाइसिंग की। अब दूसरा जो स्प्लाइसिंग की अपन बात करेंगे वो कौन सी स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लायोसोम कॉम्प्लेक्स के द्वारा स्प्लाइसिंग होगी। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कल। आज के वीडियो में अपन ने देखा, ठीक है, आज का वीडियो अपन ने देखा, तो आज के वीडियो में अपन ने देखा क्या कि सबसे पहले अपन ने बात की, जो देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, RNA प्रोसेसिंग की। RNA प्रोसेसिंग, या इसको कह सकते हैं अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर बात करें तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर देखें तो सबसे पहला है 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग ये अपन ने पढ़ लिया, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम में आते हैं। सेकंड इसके अंदर पढ़े अपन पॉली ए टेल का फॉर्मेशन, या इसके साथ अपन पढ़ते हैं क्लीवेज, क्योंकि जो 5 प्राइम जो RNA होता है, 5 प्राइम RNA से जो 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पर कहाँ पर कट लगाना है, वो क्या करेगा, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, वो वहाँ पर कट लगाना क्या कहलाता है, क्लीवेज। और वहाँ पर पॉली ए टेल मतलब पॉली ए पॉलीमरेज के द्वारा क्या होता है,
सिंथेसिस होता है। और पॉली ए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करता है क्या, बहुत सारे एडेनिन, और बहुत सारे एडेनिन बाइंड करने के बाद में वहाँ पर क्या हो जाते हैं, PABP पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पर क्या होती है, रिक्रूट होती है, और बहुत सारे क्या बनाती है, वो एडेनिन के साथ में वहाँ पर क्या जोड़ देती है, PABP जोड़ देती है। ठीक है, तो पॉली ए और PABP पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ये मेन है। कैपिंग की बात करें तो कैपिंग में गामा ट्राइफॉस्फेट, सबसे पहला जो गामा ट्राइफॉस्फेट है वो क्या करता है, या गामा अपन देखे थे कि उसके अंदर सबसे पहला गामा फॉस्फेटेज एंजाइम है। ठीक है, गामा फॉस्फेटेज एंजाइम इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है, पहला कौन सा, गामा फॉस्फेटेज, वो गामा फॉस्फेट को क्या करता है, रिमूव कर देता है। दूसरा यहाँ पर बात किए थे ग्वानाइल ट्रांसफरेज, ग्वानाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, थर्ड अपन ने बात की थी किसके बारे में, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज के बारे में। तो ये 3 एंजाइम्स यहाँ पर काम में आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड अपन बात कर रहे हैं स्प्लाइसिंग की, और स्प्लाइसिंग के अंदर अपन देखेंगे तो स्प्लाइसिंग के अंदर 3 टाइप की स्प्लाइसिंग होती है, 3 टाइप की स्प्लाइसिंग होती है। एक तो सेल्फ स्प्लाइसिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग में अपन देखें तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, किसके ग्रुप है, इंट्रॉन के। ठीक है, इसके अंदर देखें तो 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, सेकेंड स्प्लाइसिंग की अपन बात करेंगे तो सेकेंड स्प्लाइसिंग में अपन देखेंगे स्प्लाइसोम के द्वारा, स्प्लाइसोसोम के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी क्या होंगी, SNRNP प्रोटीन्स यहाँ पर रिक्रूट होंगी, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स यहाँ पर क्या होंगे, रिक्रूट होंगी। वो क्या करवाएंगी, जो दोनों रिएक्शंस है, दोनों 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को क्या करवाती हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को क्या करवाती है, कंप्लीट करवाती है। यहाँ पर भी होगी दोनों ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, लेकिन दोनों को कंप्लीट। थर्ड है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, और यहाँ पर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की अपन बात करेंगे कि अगर जैसे कई बार इंट्रॉन पूरा का पूरा रिमूव ना हो, कोई इंट्रॉन बच जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक्सॉन स्किपिंग इंट्रॉन, यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन स्प्लाइसोम और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की ये अपन बात कल वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद में अपने को पढ़ना है, थर्ड स्प्लाइसिंग हो गया, उसके बाद में लास्ट अपने को पढ़ना है 4th RNA एडिटिंग। 4th अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, RNA एडिटिंग के बारे में। और इसके बाद में अपने पढ़ेंगे जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ mRNA। यहाँ पर 5th अपन बात करेंगे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ mRNA। ये डिटेल से अपने को पढ़ना है। अभी अपन पढ़ रहे हैं RNA स्प्लाइसिंग, और नेक्स्ट कल की क्लास में अपन देखेंगे स्प्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों।